हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज का टॉपिक है मेमोरी। हमने पिछले वीडियो में मेमोरी को पढ़ा हुआ था और मेमोरी कितने प्रकार की होती है हमने ये भी पढ़ा हुआ था। तो मेमोरी दो प्रकार की होती हैं, और प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो आज हम पढ़ते हैं प्राइमरी मेमोरी और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी को। तो प्राइमरी मेमोरी जो होती है वह सीपीयू से सीधे डायरेक्ट कनेक्ट होती है। कहाँ से? सीपीयू से। जैसे हमारा जो माइंड है वो होता है, वैसे भी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी भी होती है। और प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। वो डाटा को सीधे अपने पास स्टोर करके रखता है, इसीलिए उसे सीपीयू के अंदर रखा गया है। वो कहाँ होती है? सीपीयू के अंदर होती है। प्राइमरी मेमोरी जो है कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है। जैसे कि हमारा जो ब्रेन है हमारे सारे डाटा को, हमारी यादों को सेव करके रखता है, उसी तरह जो है कंप्यूटर की डाटा को प्राइमरी मेमोरी जो है वो सेव करके रखती है, जिसका इस्तेमाल सीपीयू द्वारा प्रोसेस किया जाता है। जो कोई भी प्रोसेस करनी है, हम कोई भी डाटा दे रहे हैं सीपीयू को, तो वो प्राइमरी मेमोरी के थ्रू जाता है। डाटा को निर्देश देता है और उसे स्टोर करने का काम भी कौन करता है? प्राइमरी मेमोरी ही करती है। प्राइमरी मेमोरी की स्टोरेज क्षमता बहुत कम होती है, बहुत कम डाटा उसमें सेव हो पाता है। जैसे आपने देखा होगा मोबाइल चिप जो आती है वो भी मतलब कि जीबी एमबी पे आती है, उसी तरह हमारा जो मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है, वो भी होता है, जिसके कारण बहुत कम डाटा उस पर स्टोर हो पाते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो प्राइमरी मेमोरी जो है वो भी कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए।